हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारसीड पिंक। आज मैं बात करूंगी आपसे ट्विन फ्लेम जर्नी की सरेंडर स्टेज के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप सरेंडर नहीं कर सकते तो आप यूनियन होने में आपकी लेट होगी। यूनियन तक आप नहीं पहुंच सकते हो अपने डीएम के साथ, ठीक है। तो सरेंडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। सरेंडर के बाद ही हमारी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट होती है, हमें सब कुछ पता चलता है और हम मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। ओके, तो सरेंडर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सरेंडर स्टेज के बारे में आज हम बात करेंगे कि सरेंडर स्टेज क्या होता है, कैसे किया जाता है सरेंडर। ओके, और सरेंडर स्टेज को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ भी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सरेंडर करना मतलब डीएम को भूल जाना, डीएम को छोड़ देना। ये नहीं है, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि सरेंडर स्टेज का ओरिजिनल मीनिंग क्या है और सरेंडर स्टेज आपकी आ गई है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अभी सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को वीडियो की ओके स्टार्टिंग में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। और कुछ भी अगर इस वीडियो में आपको लास्ट में लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहे थे, ये मुझे कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि सरेंडर स्टेज क्या होता है। तो सरेंडर करना मतलब, जो हम कहते हैं कि मैं सभी को कहती हूँ, मेरे पास जो डीएफ्स आते हैं, मैसेज करते हैं, मैं सभी को कहती हूँ, वीडियोस में भी कहती हूँ कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करो गॉड के चरणों में, यूनिवर्स के आगे। तो आप देखो कैसे आपके लाइफ चेंज होते हैं, आपके कैसे लाइफ आपके ग्रो होते हैं, ठीक है। ये मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ। आज भी वीडियो में कहूँगी कि अगर आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है तो कर लो, और आज की वीडियो देखने के बाद तो ज़रूर करना, ठीक है। सरेंडर करना मतलब डीएम को, ट्विन को छोड़ना नहीं है। ओके, आपके ट्विन को आप भूल जाओ, छोड़ दो, ये नहीं है। उनसे दूर चले जाओ, ऐसा नहीं है। ओके, या उसे भूल जाना नहीं है। आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, आप लोग समझते हो कि मैंने गिव अप कर लिया, मैंने हार मान लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा मैंने एफर्ट डाल दिया है लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि सरेंडर, अभी आपकी सरेंडर स्टेज आ गया है, तो आप सरेंडर कर लो। ओके, और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिए हो, बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट डाल लिए हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा, तो अभी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो क्या मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको गिव अप नहीं करना है। आप ट्विन को अपने फियर्स की सामना करने के लिए आप एक इजी वे बता रहे हो आपके ट्विन को, अपने फेयर्स को कैसे मतलब फेस करना है, ये सारी चीज़ें आप सिखा रहे हो अपने ट्विन को इस सरेंडर स्टेज में। ट्विन की प्रॉब्लम्स को हल करने में उनकी हेल्प कर रहे हो। सरेंडर स्टेज ट्विन फ्लेम जर्नी के एक चैलेंजिंग स्टेज है। आपने सब कुछ कर लिया अपने ट्विन के साथ यूनियन के लिए, जो भी आप कर सकते थे, बट कुछ भी काम नहीं आया। इनर वर्क कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप सोचते हो कि मैंने सब कुछ कर लिया, ईगो भी लेट गो किया, अनकंडीशनल लव भी किया, फॉरगिव किया लोगों को, जिसको भी नहीं करना मतलब आप नहीं करना चाहते थे या फिर कर नहीं पा रहे थे, लेकिन सबको फॉरगिव भी कर लिया। आपने ट्विन से मतलब एक्सप्रेस भी किया कि आप कितनी ज़्यादा इंटेंस लव करते हो उनसे, लेकिन ट्विन को समझ नहीं आया। आप हेल्पलेस फील करते हो, आप सोचते हो कि आप इतनी ज़्यादा लव करते हो ट्विन को, तो कैसे उन्हें बिना मतलब आप उसके बिना कैसे आप पूरी लाइफ कैसे गुजार सकते हो, है ना। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपको अंदर कहीं फील होता है कि वो वापस आएगा ज़रूर, बट बट कब तक आप उनके लिए वेट करोगे। आप इतनी भी स्टूपिड नहीं हो कि आप इतनी ज़्यादा पेशेंस रखो, वेट करो कि आपकी पूरी लाइफ ही गुजर जाए, है ना। आप ये भी सोचते हो कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। क्या ये सब मतलब कभी भी वो समझ पाएंगे, आपकी डीएम, आपकी ट्विन समझ पाएंगे आपकी, आपने जो भी स्ट्रगल किया है, आपने कितनी ज़्यादा लाइफ में कितनी कुछ सहा है, ओके, कितनी ज़्यादा कुछ फेस किया है फैमिली से, बाहर वालों से, लेकिन क्या वो कभी समझ पाएंगे कि यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं उसे भूल जाऊँ। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उन्हें भूल नहीं सकते, है ना। तो यहाँ तक आप आने के लिए कितने सारे पेन से गुजरे हो आप, है कि नहीं।
ये कैसे गिव अप कर सकते हो? इतनी दूर आकर आप कैसे गिव अप कर सकते हो? कितने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सभी आपके माइंड में चलते रहते हैं। एंड अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही है तो आपका सरेंडर का टाइम आ गया है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो आप समझो कि हाँ, मेरा सरेंडर स्टेज आ गया है। सरेंडर स्टेज तब तक आते हैं जब इंसान हज़ारों एफर्ट्स के बाद भी उनकी विश फुलफिल नहीं हो पाते हैं, तभी आते हैं सरेंडर स्टेज। तभी आप सरेंडर करते हो, नॉट गिविंग अप। ओके, आप गिव अप नहीं करते, सरेंडर करते। सरेंडर एंड गिविंग अप में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ओके, तो आप गिव अप नहीं करते, आप सरेंडर करते हो, नॉट गिव अप। गिव अप मतलब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो एंड फ्यूचर में उसे पाने की पॉसिबिलिटीज़ भी एंड कर देते हो। उनको मतलब कोई उम्मीद नहीं रहती है कि वो चीज़ आपके पास आएगा या फिर वो आपकी विश फुलफिल होगी। बट सरेंडर का मतलब तब आप फुल फेथ के साथ डिवाइन को उस चीज़ को कंट्रोल करने देते हो, डिवाइन के हाथों पे दे देते हो। ओके, सरेंडर का मतलब है कि आप डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हो कि अभी आप देखो, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे से तो नहीं हो रहा है, आप देख लो, आप में ज़रूर होगा, ये मुझे विश्वास है। आप फुल फेथ के साथ आप डिवाइन पे सरेंडर कर देते हो, उस चीज़ की कंट्रोल आप डिवाइन के हाथों पे दे देते हो। एंड आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो एंड आपको विश्वास रहता है कि वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगा। बट मैं कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा या रखूँगी और इम्पल्शन नहीं होंगी, रखूँगी, इम्पेशंस नहीं होंगी। जब डिवाइन टाइम आएगा वो मुझे मिल ही जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप गॉड पे ट्रस्ट रखते हो। ओके, लेट योर सेल्फ गो। आप 100% गॉड पे ट्रस्ट करते हो कि गॉड आपकी केयर करेंगे और आपकी जो सारे विशेस है वो फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, रिलीज़ योर सेल्फ, इसे कहते हैं अल्टीमेट सरेंडर। खुद को रिलीज़ कर देते हो इन सारे टेंशन से, इन सारे बाधाओं से, इन सारे मतलब बंधनों से। ओके, रिलीज़ योर सेल्फ, इसे कहते हैं अल्टीमेट सरेंडर। आप लेट गो करते हो अपने हर थॉट्स को। सरेंडर, आई नो सरेंडर झट से नहीं होता। मैं जो ऐसे आप लोगों को आसान भाषा में समझा रही हूँ तो आप कहोगे कि ऐसे आसान तो नहीं होता है, सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। आई नो, मैं भी इन सारे मतलब ये सारे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ओके, मैं भी ये सारी मतलब पद से गुज़र चुकी हूँ, अब जाके यहाँ पर पहुँची हूँ। तो सरेंडर भी मुझे भी करना पड़ा था सरेंडर, अभी भी मैं सरेंडर हूँ गॉड के ऊपर। ठीक है, तो सरेंडर झट से नहीं होता है, इसे आप धीरे धीरे करो। ठीक है, सरेंडर करने की कोई मतलब एक प्रैक्टिस करो। ओके, प्रैक्टिस करना है आपको धीरे धीरे से। ओके, तो झट से नहीं होता है कि आज से मैंने सबको सरेंडर कर दिया गॉड के चरणों पे, ऐसे नहीं, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता, दिल से करना पड़ता है। ओके, करना पड़ता है, उसे दिखाना पड़ता है कि हाँ, सच में मैंने सरेंडर कर दिया है, सच में मैंने लेट गो कर दिया है उन सारी चीज़ों को जो मैंने करके देख लिया कि नहीं हो पा रहा है, वो मैंने गॉड के हाथों में कंट्रोल दे दिया है। ठीक है, ये आपको करके दिखाना है। और 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि सरेंडर करने की 3 स्टेप्स है। वो 3 चीज़ क्या है जो सरेंडर स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो है फेथ, आपको फेथ रखना है कि मैंने सरेंडर किया है मतलब मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगा। दूसरी है पेशेंस, आपको रखनी है, आपको इम्पेशेंस नहीं होनी, आपको पेशेंस रखनी है। एंड थर्ड है रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा एंड बोलना भी होगा दिल से कि आप अपने ट्विन से बहुत लव करते हो, ट्विन फ्लेम्स सेम सोल है, वो यूनाइट ज़रूर होंगे, आप वो आपके पास आएगा ज़रूर। ठीक है, नो मैटर व्हाट। 3D लाइफ में आप दोनों का सिचुएशन जो भी हो, आपको अपने लव पे, अपने फीलिंग्स पे 100% बिलीव होना होगा। गॉड आपके साथ है, डिवाइन जानते हैं कि आप दोनों का यूनियन का राइट टाइम कब है। ठीक है, आपने आपकी माइंड की हर अगर मगर इफ़ बार्ड्स को लेट गो करना होगा। ठीक है, लेट गो कर दिया, डिवाइन को सरेंडर कर दिया, ये सारी चीज़ें होनी होगी आपके दिल से, अंदर से आपको ये सारी चीज़ें माननी होगी। सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का असली मीनिंग है कि अनकंडीशनल लव एंड सेल्फ लव करना। ठीक है, ये 2 चीज़ का मतलब है सरेंडर। अगर आपने ये 2 चीज़ करना सीख लिया है तो इसका मतलब क्या है कि आप दिल से समर्पित हो। ओके, आपने अपने पूरे दिल से आपने सरेंडर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ये वन साइडेड लव है, आपके पार्टनर के साथ ऑब्सेशन है, तो
उसे जाने देना ही ठीक होगा। लेकिन आप अगर सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपको साइंस भी मिल रही है, इंट्यूशन भी आ रही है कि आपकी यूनियन होगा, तो सरेंडर कीजिए एंड लेट गो कीजिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक स्पिरिचुअल एनर्जेटिक कनेक्शन है। स्पिरिचुअली दोनों ज़रूर साथ होंगे, होना ही है। फिज़िकल यूनियन इस लाइफ में अगर पॉसिबल ना भी हो, लेकिन स्पिरिचुअल यूनियन ज़रूर होता है। बट आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो हायर पावर पे सरेंडर रहे। इस रिलेशनशिप का आगे का फ्यूचर हायर पावर पे ही आप छोड़ दीजिए। ओके। अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब सरेंडर का टाइम आ गया है या फिर नहीं, कब मुझे सरेंडर करना है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सरेंडर का कोई टाइम नहीं होता है, आप दिल से कभी भी सरेंडर कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इजी हो तो मैं बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कब आपको सरेंडर करना है। ये यूनिवर्स करा ही देते हैं एक टाइम पर। ठीक है, आपने अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हो, वो रन करते ही जा रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, हर तरह से। तो यही राइट टाइम है सरेंडर करने की। ओके। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो इस सरेंडर स्टेज में आपको पता लग जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कि नहीं। जब आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स आपको सच्चाई दिखाती है। अगर आप ट्विन कनेक्शन में नहीं हो तो वो आप उसे पूरी तरीके से भूल जाओगे इस सरेंडर स्टेज पे, और आपके लाइफ में आपकी ट्रू ट्विन आ जाएंगे इस सरेंडर स्टेज में, या फिर आपकी कोई कंफर्टेबल पार्टनर या फिर सोलमेट आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, तो सरेंडर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी थोड़ी सी एक ट्रू स्टोरी बताती हूँ मेरे लाइफ की, मेरे जर्नी की, ताकि आपको इजी हो समझने में और ट्रस्ट करने में। देखिए, मैंने भी बहुत सारे ईयर्स ऐसे मैंने जिसे अपनी ट्विन समझा था तो वो ट्विन नहीं थे। ठीक है, लेकिन मैंने अपने कार्मिक से ही उसे मतलब फॉल्स ट्विन आप कह सकते हो, कार्मिक कह सकते हो, उसी से ही मेरी अवेकनिंग हुई। उसी से ही मेरी सारी मतलब सब कुछ ठीक हुई, सरेंडर स्टेज हुआ। जब मैं सरेंडर कर चुकी थी पूरी तरीके से, तब धीरे धीरे सरेंडर करने के बाद मैं उसे पूरी तरीके से भूल गई थी। मुझे पता भी नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, मुझे कोई मतलब दुःख भी नहीं हुआ, कोई हार्ट भी नहीं हुई, और मैं आसानी से उसे भूल गई थी, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे ट्रू ट्विन मुझे मिल गए थे इसी सरेंडर स्टेज पे। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैं सोच रही थी कि इतने सारे इयर्स मैंने जो मतलब बर्बाद किए, वेस्ट किए, उसे प्यार करके उसके लिए मतलब चेज़ करते करते, तो वो मेरे ट्विन ही नहीं थे। तो बहुत सारे लाइफ मैंने वेस्ट किया है, बहुत सारे टाइम मैंने वेस्ट किया है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। ठीक है, तो आप लोग भी सरेंडर कीजिए। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से कहती हूँ कि सरेंडर कीजिए। सरेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डिवाइन पे सरेंडर कर देते हो, मैं हर बार आपको कहती हूँ कि गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन आप तो नहीं सुनते हो। आप लोग तो बताते हो कि मैंने तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हो कि डीएम ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसे सरेंडर नहीं करना कहते हैं। अगर आप डीएम को पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाते हो तो सरेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग भी सरेंडर कीजिए, और इसी सरेंडर से स्टेज पे आपको पता चलेगा कि आप जिसके साथ हो, आप जिसको अपना डीएम समझ रहे हो, कि वो आपको ट्रू ट्विन है या नहीं, वो आपके सच में ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये आपको पता लग जाएगा। तभी आपको पता लग जाएगा। अगर वो आपके ट्विन नहीं है तो कोई आपके रियल ट्विन आपके लाइफ में आएंगे इसी सरेंडर स्टेज पे, या फिर अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं हो तो आपके लाइफ में कोई आपके कंफर्टेबल आपके पार्टनर आएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, और या फिर कोई सोलमेट आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, और सरेंडर के बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहोगे। आप ट्रस्ट करो मेरी बात को। ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सरेंडर करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अभी भी हूँ, ओके, हैप्पी हूँ सरेंडर करने के बाद। सरेंडर से पहले मैं हर टाइम डीएम के बारे में सोचती रहती थी। मैं भी सोचती थी कि सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं डीएम के बारे में सोचती थी। तो मैं फिर सोचती थी कि ये तो सरेंडर नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो डीएम के बारे में सोच रही हूँ, तो इसे तो सरेंडर करना नहीं कहते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो आप ये वही कीजिए जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो सरेंडर की कुछ स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अभी कुछ मतलब प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो
सभी आप लोग कहते हो कि सरेंडर कैसे करें, नहीं हो पा रहा है मुझसे, और या फिर कोई आप लोग सरेंडर को मतलब सरेंडर तो कर देते हो लेकिन आपको सही मीनिंग पता नहीं होता है कि सरेंडर क्या होता है। सरेंडर करने के बाद भी आप मुँह से बोलते हो कि मैंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, डीएम के बारे में सोचते रहते हो, उसको स्टॉक करते रहते हो सोशल मीडिया पे, आप मैसेज नहीं करते हो। आप बताते हो कि मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, मैं मैसेज नहीं करूँगी, लेकिन आप स्टॉक करते रहते हो, उन्होंने क्या पोस्ट किया है, उन्होंने क्या डीपी दिया है, ये सारी चीज़ें वो किसके साथ है, ठीक है। पूरी तरीके से आपको सरेंडर करना है, ओके। पूरी तरीके से मतलब उनको एनर्जी नहीं देनी है। अगर आप उनको मिस करते हो, उनको स्टॉक करते हो, उनके बारे में सोचते हो, गॉसिप उनके लिए बात करते हो किसी से भी, तो आपकी एनर्जी उनके पास पहुंच जाती है, वो मतलब समझ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको मिरर करने लगते हैं। तो इसी वजह से ये सरेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको सरेंडर की कुछ प्रोसेस बताऊंगी ताकि आपके लिए सही हो कैसे आपको सरेंडर करना मतलब है, ओके। तो पहला है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपकी सारे फेयर्स को लेट गो करना है। जो भी आपके फेयर्स है, जिस भी चीज़ के लिए आपको फेयर है, डीएम को मतलब छोड़ना, डीएम आपको छोड़ के चले जाना, डीएम से दूर रहना, कोई भी इसके अलावा भी कोई भी अगर लाइफ में आपकी फेयर है तो उससे आपको निपटना है। आपके फेयर्स आपके लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। तो इसी वजह से अपने फेयर्स को आपको पीछे ले जाना, मतलब पीछे छोड़ देना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फेयर से आपको छुटकारा दिलाना है खुद को। नेक्स्ट है कि लिसन टू योर हार्ट। खुद की हार्ट की आपको सुनना है, खुद के दिल की आपको सुनना है। डिवाइन नॉलेज का सेंटर है हमारी हार्ट, ठीक है। आपको करेक्ट पथ दिखाएगा, आपको राइट पथ दिखाएगा, आपको राइट पथ पे ले जाएगा हमारा हार्ट, मतलब आपका हार्ट, ठीक है। हमारा दिल आपको गाइड भी करेगा। तो इसी वजह से आपके दिल के सुने, आपके दिल आपको क्या बता रहा है, किस पथ पे आपको जाना है, क्या आगे करना है आपको, आपकी इंट्यूशन क्या कह रहा है, ठीक है। इससे आपको फॉलो करना है। थर्ड है कि डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, पूरी तरीके से 100% ब्लाइंड ट्रस्ट, ठीक है। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। डिवाइन आपको अनकंडीशनल लव करते ही आपको जानना है। आप कोई बोझ नहीं हो इस दुनिया में, कोई विक्टिम नहीं हो। आप इस अर्थ पे सफ़र करने नहीं आए हो, ठीक है। अर्थ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पापी हो, ठीक है। बहुत लोग बताते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं पिछले जन्म में कोई पाप किया है, तो ऐसा नहीं है। आप एक डिवाइन पर्पस के लिए इस लाइफ पे आए हो, ठीक है। इस अर्थ पे आपको भेजा गया है, कोई एक पर्पस है आपकी, कोई एक मिशन है जो आपको पूरा करना है, ठीक है। आप इसी वजह से सफ़र नहीं कर रहे हो कि आप कोई सिनर हो, कोई पापी हो, ओके। कुछ पर्पस के लिए आए हो, तो ये आपको बिलीव करना है और उस पर्पस की तरफ आपको आगे बढ़ना है, ओके। फोर्थ है कि आपको ये समझना है कि यहाँ सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जो भी हो रहा है, जो भी है, जो भी इंसान है, जो भी है, जो भी रीज़न है, सब कुछ एक के साथ एक कनेक्टेड है। हर इंसान यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। सभी के साथ काइंड रहे, अच्छे से बिहेव करे, किसी चीज़ के प्रति किसी इंसान के प्रति आपको एडिक्शन नहीं होना है, ठीक है। एडिक्टेड नहीं होना है, एडिक्शन मत रखो किसी के लिए भी। कोई इंसान हो, आपके डीएम हो, कोई भी इंसान हो, आपकी कोई भी मतलब फेवरेट चीज़ हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको एडिक्शन नहीं रखना है, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। खुद को हर चीज़ के लिए गिल्ट फील मत करो, ब्लेम मत करो। उस चीज़ को सोचो, सुधारो, ठीक है। हर टाइम ब्लेम मत करो कि मैंने मेरे लिए ही हुआ है, मैं ही ऐसी हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा मत करो, उस चीज़ को सुधारो। अगर सच में ऐसा है तो उस चीज़ को सुधारो, ताकि आगे जाके वो प्रॉब्लम ना हो कि आप खुद को गिल्ट फील करो, खुद को ब्लेम करो। नेक्स्ट है कि आपने ट्रू सेल्फ को लव करना है। खुद के ट्रू सेल्फ को आपको लव करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो इसे आपको लर्न करो, प्रैक्टिस करो, ओके। क्योंकि सरेंडर फट से नहीं होता है, आई नो। इसे मतलब फ़ील करना पड़ता है, इससे टाइम लगता है करने में, ओके। तो ये मैंने कुछ आपको बताया है प्रोसेस, कैसे आपको सरेंडर करना है, और बहुत सारी बातें बताया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई नो। मुझे पता है कि आप बोलो या ना बोलो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आज आपको बताई है और मेरी भी कुछ ट्रू एक्सपीरियंस आपको शेयर की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर, टेलीग्राम, ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। कोई भी इशू हो। और हाँ, मैं फिर से बताना चाहूँगी कि सरेंडर करो, ओके। देखिए मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत सारे इयर्स मैंने वेस्ट कर दिया है, बहुत सारे टाइम मैंने वेस्ट किया है वही फॉल्स ट्विन ट्विन के लिए, ओके। लेकिन सरेंडर करने के बाद मुझे अपनी ट्रू ट्विन से
मतलब मेट हुई है, मैंने अपने ट्रू ट्विन को मतलब पा लिया है और अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। और अब मुझे वो चाह भी नहीं थी, लेकिन जो फॉल्स ट्विन था उसके साथ मुझे वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्शन था उनके साथ, ऑब्सेशन था कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी मुझे कोई ऐसे एडिक्शन नहीं है मेरे ट्रू ट्विन के साथ, ठीक है, कि मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे बस अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, अपने लाइफ की ग्रोथ करना है, ठीक है। वो उनके साथ मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा वो तो यूनिवर्स ही जाने, है ना। तो ये मेरे राइट टाइम पर ही डिपेंड करता है, मेरे मतलब कर्मा पे ही डिपेंड करता है। तो ये मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं टोटली सरेंडर हूँ डिवाइन पे। ओके, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर बताना मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइस।